हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है द बिग पिक्चर और केबीसी 13 के लिए पिक्चर बेस्ड जीके क्वेश्चन आंसर्स। ये है सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिंक मेंशन किया है, आप वहाँ पर जाके जो है वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस पे पढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आफ्टर 14 ईयर्स। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 14 वर्षों के बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने का निर्णय किया है? गोवा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, जम्मू एंड कश्मीर। Question number 2. Which organization is set to conduct sailing regattas and sail parade to commemorate आज़ादी का अमृत महोत्सव? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कौन सा संगठन सेलिंग रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने के लिए तैयार है? तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इंडियन नेवी। Question number 3. Who is the chairperson of the recently set up 12-member committee for change in CBSE NCERT curriculum? CBSE NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह, कस्तूरी रंजन या बिमल जलन? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी है कस्तूरी रंजन। ये देखिए, इनका फोटो भी आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3. Who has been conferred with the स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? अरविंद केजरीवाल, आनंद महिंद्रा या आनंद कुमार? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, आनंद कुमार। ये सुपर 30 वाले जो आनंद कुमार है ये उनको ही मिला है। ये देखिए, गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, जो आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार कराता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रत क्षेत्र में एक समारोह में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री से पुरस्कार प्राप्त किया है। Question number 4. Recently, Ministry of Information and Broadcasting has launched its account in which social media platform to counter fake news. हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट लॉन्च किया है? व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, टेलीग्राम। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है। इसे पीआईबी फैक्ट चेक के रूप में लॉन्च किया गया था। Question number 5. National Aerospace Laboratories adopted which organization to design civil aircraft in the country? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने देश में नागरिक विमान डिजाइन करने के लिए, सिविल विमान डिजाइन करने के लिए किस संगठन को अपनाया है? बोइंग, स्पेसएक्स या डसॉल्ट सिस्टम सॉल्यूशंस? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, डसॉल्ट सिस्टम सॉल्यूशंस। ये देखिए, इसका जो लोगो है वो भी आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ किसान स्टोर? किस संगठन ने किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? वॉलमार्ट इंडिया, बिग बाजार या अमेजॉन इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अमेजॉन इंडिया। Question number 7. In which states national highway has emergency landing facility has been inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टागंदा खंड पर किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च IIMR is headquartered in which state? भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान IIMR का मुख्यालय किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये है तेलंगाना, हैदराबाद में है। Where was the World Stamp Exhibition Philanipon 2021 held? विश्व स्टैम्प प्रदर्शनी फिलानिपन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, चाइना, मलेशिया या जापान, तो ये हुआ है जापान में। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट? प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? नेपाल, थाईलैंड या इंडिया? तो इसका सही आंसर है, ये है इंडिया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक मंच विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। नए प्लेटफॉर्म को इंडिया प्लास्टिक पैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किस संस्थान की एक पहल है? FAO, FSSAI या FCI? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर। ये है FSSAI का लोगो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च अ ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम हरा भरा? किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है जिसका नाम हरा भरा है? गुजरात, पंजाब या तेलंगाना? तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना। सीड कॉप्टर नाम दिया गया है, इसमें स्थानीय महिलाओं और कल्याणकारी समुदायों द्वारा सीड बॉल तैयार करना शामिल है जिन्हें लक्षित क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से फैलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री होस्टेड द 8th बिम्स्टेक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मीटिंग? किस देश ने 8वीं बिम्स्टेक कृषि विशेषज्ञों की बैठक की मेजबानी की है? श्रीलंका, नेपाल या इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। 8th बिम्स्टेक मीटिंग जो है वो इंडिया में हुई है, ये देखिए। और इसमें जो कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो आप ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, INS एरावत has reached which country in August 2021 as a part of Mission Sagar? INS एरावत मिशन सागर के एक भाग के रूप में अगस्त 2021 में किस देश में पहुंचा? श्रीलंका, अफगानिस्तान या वियतनाम? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। भारतीय नौसेना पोत INS एरावत हाल ही में मिशन सागर के एक भाग के रूप में वियतनाम जो है वहां पर ची मिन्ह सिटी पोर्ट पर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे या रायपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है रायपुर। Who became the first Indian woman cricketer to score 100 on Australian soil in Test?
टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना, मिताली राज या हरमनप्रीत कौर? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्मृति मंधाना। देखिए, स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन वॉज ओपनड एट। दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? लद्दाख, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है वो खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर फार्मूला 1 ड्राइवर टू रीच 100 विंस? 100 जीत तक पहुंचने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? वेल्टरी बोटास, लुइस हैमिल्टन या फर्नांडो एलोंसो? तो इसका जो सही आंसर है वो है लुइस हैमिल्टन। ये देखिए, ये है लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री टेक्स पार्ट इन द बायलैटरल जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज कॉल्ड मित्र शक्ति? मित्र शक्ति नामक जो है संयुक्त युद्ध अभ्यास में कौन सा देश भाग लेता है? नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसएक्स फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस फ्लाइट मिशन टू ऑर्बिट अर्थ? स्पेसएक्स का क्या नाम है जो पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला सर्व नागरिक अंतरिक्ष यान मिशन है? इंस्पिरेशन 3, इंस्पिरेशन 4 या इंस्पिरेशन 5? तो इसका सही आंसर है इंस्पिरेशन 4। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर है केरला में हुई है। Question 22, which one became the first state to recognize community forest resource right in the urban area? शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो बिहार, पंजाब या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 23, दिस ईयर द अशोक चक्र हैज बीन अवॉर्डेड टू whom? इस वर्ष अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया है? बाबूराम, कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट, मेजर अरुण कुमार पांडे? तो ये जो है ये है आंसर ए, एएसआई बाबूराम। ये देखिए, और ये उनका परिवार है और इन्हें जो है वो क्या मिला है? अशोक चक्र। Question number 24, which day will be celebrated as javelin throw day to honor नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस यानी जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा? 6 अगस्त, 7 अगस्त या 8 अगस्त? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 अगस्त। Question number 25, the United States has topped the overall medal table in the Tokyo Olympics 2020 with how many medals? संयुक्त राज्य अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के समग्र पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो कितने मेडल्स मिले हैं? 106, 110 या 113 मेडल्स? तो इसका सही आंसर है 113 मेडल्स। Question number 26, which one recently recognized snow leopard and black-necked crane as its state animal and state bird respectively? हाल ही में किसने जो है वो स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए और काली गर्दन वाले सारस के क्रमश राज्य पशु और राज्य पक्षी के रूप में मान्यता दी है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख? इसका सही आंसर है लद्दाख। Question number 27, India's highest herbal park at the height of 11,000 feet is inaugurated in which state? 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड। Question number 28, which state assembly has recently passed a cattle preservation bill? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एक मवेशी संरक्षण विधेयक पारित किया है? असम, मेघालय या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है ए, असम।
क्वेश्चन नंबर 29, एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल्स इनॉग्रेटेड इन। ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पूछा है तो ज़रूर पूछा जाएगा। पुणे, इंदौर या मुंबई? तो इसका सही आंसर है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री हैज डेवलप वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्जुगेट कोविड-19 वैक्सीनेशन सोबेराना 2? किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन सोब्राना 2 विकसित किया है? ग्रीस, क्यूबा या जापान? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्यूबा। फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।